Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. तो जब सरस्वती माता प्रकट हुई थी, महासरस्वती माता पार्वती माता से, तो वो एक विद्या के रूप में हुई थी। एक विद्या के रूप में। विद्या मतलब पूरे विद्या जो होता है, जो एक शक्ति लेकर आती है हमारे लिए, एक विद्या जो हमारे अंदर प्रतिष्ठित होती है, वैसे बहुत सुंदर से रूप में हुई थी। और श्वेत रंग के कपड़े थे, वाइट कलर के। तो इट वाज ऑल सात्विक ज्ञान, वो पूरी सात्विक ज्ञान की ही मूर्ति थी। तो जब वो प्रकट हुई, उन्होंने शुंभ निशुंभ ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था सारे देवताओं को। तब माता पार्वती से आकर उनने निवेदन किया, माता सरस्वती प्रकट हुई सामने। और फिर जैसी माता सरस्वती ने कहा कि अच्छा, मेरे को रीज़न बनना है, मुझे कारण बनना है कि इनका वध होगा, तो माता शुंभ निशुंभ के सामने प्रकट होती है। और शुंभ निशुंभ उन्हें देखकर इतना ज़्यादा विचलित और इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि इन्फैचुएटेड हो जाते हैं कि हमें तो ये चाहिए। तो वो अपने दूत सुग्रीव को भेजते हैं उनके पास। सुग्रीव जैसे ही उनके पास जाते हैं और कहते हैं, देखो शुंभ निशुंभ दो भाई हैं, उन्होंने इंद्र के सारे रत्न ले लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, और आप मेरे साथ चलो, काम भाव से पूरा परिपूर्ण हो जाओ और मेरे साथ चलो और उनके साथ रहना शुरू कर दो। माता कहती हैं, सुनो, जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है, बट मेरे साथ जो युद्ध करेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसको अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी। ठीक है? तो माता का अपना अहंकार है? नहीं, सुनो, अब उन्हें जो डायलॉग था ना, वो ये था, हाँ। मेरे साथ जो युद्ध करेगा, मेरा अहंकार जो दूर करेगा, मैं उसको पति रूप में स्वीकार करूंगी। सबसे पहले ये समझो कि पति का असली अर्थ क्या होता है। आज के टाइम में हम कहते हैं पति पत्नी वाला, बट पति का असली अर्थ आता है संस्कृत की पा धातु से, और पा धातु का अर्थ होता है रक्षा करने वाला या रक्षण देने वाला। तो माता किसी को भी, चाहे वो शुंभ निशुंभ हो, चाहे वो धूम्रलोचन हो, चाहे वो सुग्रीव हो, हर किसी को ये बताती है कि मेरे साथ युद्ध करो। मतलब अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की क्रेविंग है ना ज़िंदगी में, आपने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से कोई लैंग्वेज सीखनी है, या फिर मुझको कोई विद्या चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, तो उसके लिए युद्ध करो। प्रकृति आपको रोकेगी, आपके घर वाले आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपको कोई ना कोई आके डिस्ट्रैक्शन देगा, या आपकी बायोलॉजी आपको रोकेगी, आपका सर्कमस्टेंस आपको रोकेगा। कोई भी काम करना आसान नहीं होता, वो एक लेवल पे युद्ध ही है। हाँ, ठीक है, युद्ध होता है। युद्ध करो, जो भी चीज़ तुम्हें हराने की कोशिश करे उससे युद्ध करो, आगे बढ़ो, और मेरा अहंकार दूर करो। मेरा अहंकार दूर करने का मतलब ये है कि जब तुम उस चीज़ के पास आते हो, मैंने अभी आपको यही कहा, कोई नहीं बोलती रहे, मेरे को चाय पीनी है। मेरा पॉडकास्ट है अभी भी है, मैं चाय पी सकता हूँ अभी भी। हाँ, थैंक यू। शैलेश, बंद कर देना प्लीज। हाँ जी। हाँ, युद्ध करो, और जब वो चीज़ तुम्हारे पास आनी शुरू हो, जब तुम्हें वो प्राप्त होने के ऑलमोस्ट कगार पे हो ना, तुम कभी भी उसका अहंकार मत करो। मतलब मेरा अहंकार मत करो। मैं जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हूँ, चाहे मैं विद्या को रिप्रेजेंट करूँ, शक्ति को रिप्रेजेंट करूँ, माता के रूप में किसी को भी रिप्रेजेंट करूँ, मेरा अहंकार मत करो। और जब तुम किसी भी विद्या का जो तुम प्राप्त कर रहे हो उसका अहंकार करना बंद कर दोगे, तब मैं तुमको इतना प्रिविलेज्ड और इतना सौभाग्यशाली समझूंगी कि तुमको मैं अपना रक्षण करने दूँ। मतलब तुम वो विद्या को अपने जीवन में धारण करके रख सको और यूज कर सको। क्रेजी। सो एंड अतः आज मैं और अंश इस बारे में बात कर रहे थे किसी सिलसिले में, और शायद आई डोंट नो इफ अंश हैड गॉटन टू दिस लेवल, बट मैं सोच रहा था इस बारे में। ठीक है, तो अंश और मैं कुछ पर्सनल बात कर रहे थे, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये जो जिस लेवल पे अंश और मैं बात कर रहे थे, उस लेवल पे मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरा धंधा है ये। और इवेंचुअली लोग बात करते हैं, in the absence of knowing who they are or what is up as far as the world is concerned, they make up thoughts. These thoughts become distortions because ये thoughts या तो ये होंगे मेरे को ऐसा नहीं होना है या मैं ऐसा हूँ, and it is this insistence कि या तो मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसा हूँ, राग और द्वेष, द्वेष और राग, राइट? और ये द्वेष और राग ना हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे आके चिपक जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे आके चिपके, वो आपके अहम से जुड़ गए और वो अहम अहंकार बन गया। अहंकार का मतलब सिर्फ खुद को मैं कितना विशाल, मैं कितना धन्यवान, कितना धनवान या कितना शक्तिशाली हूं, नहीं है। मैं कितना कमजोर भी अहंकार है, मैं कितना बदसूरत भी अहंकार है। All of these things that take you away, and I'm speaking in very modern spiritual terms, that take you away from the here and now. This small little frame that you exist in. जितने लोग सुन रहे हैं, तुम कुछ भी कर लो, तुम दबे तो अभी इसी वक्त में हुए हो ना, मेरे को सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बस इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग के पीछे कितनी भी तिलमिलाहट हो, तुम हो तो यहीं ना, फंसे हुए। और ये लेसन सीखने में मेरे को बड़ा वक्त लगा है, बट all these thoughts are an escape from the here and now, and so therefore you like to attribute yourself with all these things, and they form the distortive
sort of matrix that take you away from the present. बिल्कुल. And so this is what Goenka ji meant as far as that episode in the Dharma discourse was concerned, कि शुम निशुम्भ राग द्वेष, and I did not have this deeper understanding कि अगर तुम उसके पार जा सकोगे तो ही सात्विक ज्ञान को बचाने योग्य बनोगे. बिल्कुल, बचाने मतलब धारण करने योग्य. धारण तुम करने उसकी योग्य. रक्षा तभी करोगे जब वो तुमको एक्सेप्ट करेगी. तुम जब कोई चीज तुम्हारी होती है तभी तो तुम रक्षा करते हो. भारत माता भी हमारी है तभी तो सैनिक जो है, जो फौजी है, उनकी रक्षा करते हैं. जब तक कोई चीज तुम्हारी नहीं होगी, जब तक तुम उसका अहंकार नहीं छोड़ोगे. और अहंकार कैसे छूटता है? अपने आप को समर्पित करके. क्या शुंभ निशुंभ महिषासुर या फिर धूम्रलोचन अपने आप को समर्पित कर पाते? ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है. अपने आप से बात मत करो फालतू की. एक काम करो, सब्सक्राइब. ट्रस्ट मी.